अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज 15 अगस्त को भारत में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और हमारी तरफ से भी भारत को जश्न आज़ादी मुबारक। लेकिन लगता है कि भारत में वंदे मातरम कहने वाले लोग जो हैं वो थोड़े पड़ चुके हैं। भारत में जय माता जी की कहने वाले लोग भी थोड़े पड़ चुके हैं, क्योंकि सीमा जो है वो कह रही है भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सीमा को कहना क्यों पड़ा? मैं एक आज दोबारा से वीडियो बना रहा हूं और इसमें मैं फिर आपको साबित करता हूं कि सीमा जो है वो पहले दिन से इंडियन नेशनल थी, इंडियन एजेंट थी, और ये आपकी बातों से साबित करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं तमाम हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट को, अवाम को, उनके जो शहरी हैं, सिटीजन है इंडिया के, वो ओपन डिबेट है, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बात करें कि मैं अगर गलत बात कर रहा हूं। मैं आपको साबित करता हूं दोबारा से। एक बात तो ये कि सीमा की जिंदगी को भी भारत में खतरा है और अपनी 90% जिंदगी जो है वो पाकिस्तान में गुजार के जा चुकी है, 10% जिंदगी उसकी बाकी है। ये भी मैं आपको साबित करता हूं। और दूसरी बात कि सीमा इंडियन नेशनल है और भारत की एजेंट थी जो कि पाकिस्तान में काम कर रही थी भारत के लिए। यह बात भी मैं आपको साबित करता हूं। सबसे पहले आप सुने, सीमा ने कहा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, फिर कहा वंदे मातरम, वंदे मातरम, उसके बाद कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, और बच्चों से भी कहलवा रही है जिनका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन खैर सीमा ने उनसे कहलवाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, फिर कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय, योगी जी की जय हो। योगी जी की जय। मोदी जी और योगी जी की जो जय जयकार की जा रही है उसका मकसद आप समझते हैं, हिंदुस्तानी भी समझते हैं, पाकिस्तानी भी समझते हैं कि आखिर मोदी जी को घर में चाहे कोई बुलाता ना हो दूसरी दफा, लेकिन सीमा बार बार उनकी जय इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको जो चाहिए वो यही दे सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय सरकार, भारतीय मीडिया बहुत जल्द एपी सिंह जो कि सीमा के वकील है, उन पे भी ये आरोप, ये ब्लेम करेंगे कि ये भी पाकिस्तान के एजेंट है। मैं आपको उसकी भी रीजंस बताता हूं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े दिनों के बाद सीमा जो है वो मीडिया के सामने आई और इसके जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था सीमा का, और सीमा ने कहा कि मैं प्रेगनेंसी पे बात नहीं करना चाहती क्योंकि नजर लग जाती है। मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है, बोलूंगी तो नजर लग जाती है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है और ये भी कह दिया कि मुझसे इस बारे में सवाल ना पूछा जाए। वकील ने हाथ पकड़ा हुआ था और वकील ने चंद ऐसी बातें कर दी कि जिससे साबित हो जाएगा कि सीमा शुरू से ही इंडिया की एजेंट थी। वकील ने कहा सीमा की जो फिल्म है वो गदर 2 से भी बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। हमारी सीमा और सचिन मीना की फिल्म गदर 2 से भी बड़ी है। फिर उसने बड़ी अजीबोगरीब बात कर दी। उसने कहा कि हमारी सीमा पाकिस्तान में जो औरतों पे जुल्म हो रहे थे और जो मंदिर गिराए जा रहे थे वो देख रही थी। हमारी सीमा मंदिर तोड़े जाते, इन सब बातों को देख रही थी। अब आप मुझे बताएं, हमारी सीमा पाकिस्तान में कैसे देख रही थी? उस वक्त तो वो पाकिस्तानी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी सीमा उस वक्त भी पाकिस्तान में ये चीजें नोट कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, इस पे तबसरा नहीं करूंगा, आपके लिए छोड़ता हूं ये पॉइंट। एक और बड़ी अजीब बात होती है, वकील साहब बताते हैं कि हमने सीमा का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक अकाउंट खोला है। ब्रांच है रघुपुरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा का बैंक अकाउंट खोला है जिसमें आप सीमा की मदद के लिए रुपए पैसे डाल सकते हैं। दो बातें अब यहां पे मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे यह बताएं, किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? या तो आपको आईडी कार्ड की जरूरत होती है, पासपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप किसी मुल्क में विजिटर भी हैं तो आपके पास वीजा होता है, पासपोर्ट होता है और आप अपना अकाउंट वहां पे खोल सकते हैं। अदरवाइज आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। तो सीमा का अकाउंट कैसे खुला, इस बात की आप खुद ही तस्दीक करें कि उसका अकाउंट कैसे खुला और उसको पैसे अब वो कह रहे हैं कि भेजें, यानी उसकी मदद करें, इमदाद करें। अब मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन लोगों से जो पाकिस्तान को भीख मंगा कहते हैं, जो कहते हैं पाकिस्तान भीख मांगता है, आप मुझे यह बताएं कि अब आप अगर सीमा को ऑन करते हैं तो अब आप सीमा का नाम लेके भीख मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? अब भारतीय लोग सीमा के नाम पे भीख मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ये ओपन डिबेट है, आप मुझे बताइएगा। एक और पॉइंट जिस पे आपके रोंगटे जरूर खड़े होने चाहिए और सवाल है ये बहुत बड़ा। एक शेर सुनाते हैं एपी सिंह और कहते हैं कि रंगत ना देखो, चेहरा ना देखो, देखो तो इसके काम देखो। सीमा के लिए एक शेर बोलते हैं कि रंगत ना देखो, चेहरा ना देखो, देखो तो इसके काम देखो। सीमा ने जो इस देश के लिए किया है इसका वो बलिदान और भक्ति देखो। अब बलिदान कहते हैं कुर्बानी को और भक्ति कहते हैं पैट्रियोटिक होने को। तो आप मुझे यह बताइए, बलिदान अगर सीमा दे रही थी, इट मींस कि जब तक वो पाकिस्तान में थी वो भारत के लिए बलिदान दे रही थी।
और भक्ति अगर इसकी आप देखना चाहते हैं तो इट मीन्स कि सीमा जो है वो पैट्रियोटिक है इंडिया के लिए, डेफिनेटली है। इसीलिए तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अभी जो मैंने बात आपसे की थी शुरू में कि सीमा की जान को वहां पे खतरा है, उस पर भी मैं आता हूं, आगे सुनिएगा। एपी सिंह ने यह भी कहा कि सीमा ने 2 साल से व्रत रखा हुआ है। सीमा करवा चौथ का व्रत 2 साल से रख रही है। अब आप मुझे यह बताएं, 2 साल तो सीमा को हुए नहीं, ये पॉइंट है, मैं आपको ओपन डिबेट के लिए पॉइंट्स दे रहा हूं। आप मुझे बताएं कि सीमा हिंदुस्तानी है या नहीं है, वो नेशनल थी या नहीं थी, एजेंट थी या नहीं, आप मुझे बताएं। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 साल से सीमा ने व्रत रखा। अब सीमा को भारत में आए हुए कितना टाइम हुआ है, आप मुझे बताएं। लगभग 3 से 4 महीनों की ये सारी बात है, और इस सारी बात में वो कह रहा है 2 साल से सीमा ने व्रत रखा है, और मुसलमान थी सीमा इससे पहले। सीमा ने कहा, फिर सीमा ने कहा कि मैंने अब हिंदू धर्म अपनाया है। तो अब आप मुझे यह बताएं, कौन मुसलमान ऐसा है जो व्रत रखता है? पूरी दुनिया में मुसलमान है कोई, और हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान है, हिंदुस्तान में वो मुसलमान भी जो हिंदुओं के साथ रहते हैं, उनके साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, आना जाना है, बहुत अच्छे मामलात हैं, वो भी कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखते, और 2 साल से तो कोई हिंदू भी नहीं रखता। तो ये इतनी एक्सट्रीम हिंदू है। आप ये बताएं कि जब वो पाकिस्तान में थी वो तब भी हिंदू थी? ये एपी सिंह के बकौल में आपको कह रहा हूं। एपी सिंह के मुताबिक जब वो पाकिस्तान में थी तब भी हिंदू थी, जब वो पाकिस्तान में थी तब भी इंडियन नेशनल थी, इसीलिए पैट्रियोटिक थे इंडियन से। और सीमा पाकिस्तान में सब कुछ देख रही थी, किसके लिए? एविडेंस कलेक्ट कर रही थी या चीजें इंफॉर्मेशन ले रही थी इंडिया के लिए। ये सारी बातें बताई हैं आपको एपी सिंह ने। मैं आपको एक और बात बता दूं, सीमा कभी पकड़ी भी ना जाती, सीमा का पता भी ना चलता इंडिया में अगर वकील ना बताता तो। सो ये वकला जो है वहां के जो एडवोकेट्स हैं, इनके ऊपर भी अभी बहुत जल्द ये इंडियन मीडिया कहेगा कि ये लोग भी पाकिस्तानी एजेंट है। आगे चलते हैं, अब आते हैं उस बात पे जो मैं आपको कह रहा था कि इंडिया में सीमा की जान को खतरा है। वो मैं क्यों कह रहा हूं उसकी मैं आपको रीजन देता हूं। सीमा कह रही है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। जबकि सीमा ने बहुत अरसा पाकिस्तान में गुजारा है, और तब तो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं था, तब तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहती थी। अब वो कह रही है अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा, तो इट मींस कि वो इंडियन नेशनल जो लोग हैं, जो मीडिया है, और जो योगी जी हैं और जो मोदी जी हैं, उनको खुश करने के लिए कह रही है, और अपनी जान बचाने के लिए कह रही है, या वहां पे सरवाइव करने के लिए कह रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको फिल्म्स और पॉलिटिक्स से ऑफर आएगी। फिल्म से तो ऑफर आ गई, अभी तक उसने कहा कि मैंने साइन नहीं किया, लेकिन ऑफर आ गई। अभी इसको आ जाएगी पॉलिटिक्स से ऑफर। जब पॉलिटिक्स से ऑफर आएगी, डेफिनेटली उसको किसी साइड पे स्टैंड लेना पड़ेगा, दूसरे लोग इसके अगेंस्ट आएंगे। और मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स की मद में इसको बुला के यही इंडिया के लोग जो आज सीमा को जिन्होंने उठाया हुआ है कंधों के ऊपर, और सीमा की जय जयकार हो रही है, और सीमा हिंदुस्तान की जय जयकार कर रही है, यही इंडिया के लोग जो हैं इसका काम तमाम कर देंगे, और फिर इल्जाम लगेगा पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने सीमा का काम तमाम कर दिया। बट मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये काम भी होगा। 90% अपनी जिंदगी जो है सीमा पाकिस्तान में गुजार चुकी है। ये भी आप मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें, और जितनी मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की लड़कियां निकलेंगी, वो निकली। मैंने आपको कहा था कि ये एजेंट निकलेगी इंडिया की, वो आज खुद एपी सिंह एडमिट कर रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स सीमा के हवाले से। हिंदुस्तान आज अपना जश्न आजादी मना रहा है, लेकिन लोग हिंदुस्तान के पास शायद कम पड़ गए भारत माता की जय कहने के लिए, क्योंकि भारत के लोगों को पाकिस्तान से गई हुई सीमा और उसके छोटे छोटे बच्चों से भारत माता की जय सुनने में बहुत मजा आ रहा है।